प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी वर्तमान जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट टेंसेस 4 तरीके के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट। विशाल इज अ टैक्सी ड्राइवर, ही इज asleep। इसका मतलब विशाल एक टैक्सी ड्राइवर है और अभी वो सो रहा है। सो वो अभी एट प्रेजेंट टैक्सी चला नहीं रहा है, बट इन जनरल वो टैक्सी ड्राइवर है और रेगुलरली टैक्सी चलाता है। सो ही इज नॉट ड्राइविंग अ टैक्सी राइट नाउ, बट ही ड्राइव्स अ टैक्सी। तो जो वो ड्राइव्स है, जो रेगुलरली करता है, दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई भी एक्शन अभी इसी वक्त हो रहा है ये जरूरी नहीं है, बट अगर वो एक्शन रेगुलरली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे के साथ हम बिल्कुल बेस फॉर्म वाला वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल, ड्राइव, वर्क, रीड, डू, डू नॉट, हैव। जबकि ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ हम बेस फॉर्म वर्ब के आगे एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल, ड्राइव्स, वर्क्स, reads, does, has, does not। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ करते हैं? ए, फॉर थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली या फिर हैबिट्स, जो चीजें रोज हो रही हैं, आदत में है। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट एवरी मंडे। तो ये रेगुलरली हो रहा है, हर मंडे को हो रहा है, देन आई यूज आई प्ले। नेहा ऑफन ड्राइव्स टू दिल्ली। ऑफन यानी फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, तो यहाँ पे हमने यूज किया ड्राइव्स। नेहा नाम है, बेस फॉर्म ड्राइव के आगे हमने लगा दिया एस। वेदा यूजुअली गेट्स अप एट 7 o'clock। यूजुअली यानी रेगुलरली, तो यहाँ पे भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है। सेकेंड केस, जनरल ट्रूथ्स फॉर फैक्ट्स और थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ही सच होती है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टार्स शाइन एट नाइट। यहाँ पे ये ध्यान रखना, स्टार्स प्लूरल है इसलिए हमने यूज किया है शाइन। अगर स्टार होता तो हम यूज करते शाइन्स। थर्ड केस, फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं, उनके लिए भी हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट। एग्जाम्पल, वी लिव इन दिल्ली, ही लाइक्स हर, माय अंकल वर्क्स इन अ बैंक। फोर्थ केस, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फिक्स्ड टाइम टेबल। कोई चीज फ्यूचर में होनी है पर उसका टाइम फिक्स है, टाइम टेबल बना हुआ है, उसका टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड है, फिक्स हो चुका है, वहां पे भी हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, द प्लेन लीव्स एट 10:30 AM। प्लेन ने जाना तो बाद में, बट उसका टाइम टेबल ऑलरेडी फिक्स हो चुका है कि उसने 10:30 बजे जाना है, तो हम वहां पे भी यूज करेंगे लीव्स एट 10:30 AM। द मैच स्टार्ट्स एट 2 PM। When does the coffee house reopen? कॉफी हाउस के खुलने का टाइम भी फिक्स है, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे डज। एक केस और है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, वो है जब हम फ्यूचर में होने वाली दो बातों के बारे में बात करें जिसमें एक बात दूसरी बात के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन राजू कम्स, यानी जब राजू आएगा तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तो पहले वाले पार्ट में तो मैंने फ्यूचर के लिए यूज किया आई विल इन्फॉर्म, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, बट जो सेकेंड पार्ट है राजू कम्स, वहां पे मैंने यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम ये नहीं कह सकते आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन राजू विल कम, दो विल एक साथ नहीं आएंगे। पहले केस में फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं और दूसरे केस में हम सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर वर्क। इसमें फ्यूचर में होने वाली दो बातें डिस्कस हो रही है। मैं तुम्हारी वेट करूंगा, आई शैल वेट टिल, जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं कर लेते। तो इसमें दो बातें हो रही है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम जो दूसरा केस है वहां पे यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, टिल यू फिनिश योर वर्क, ना कि टिल यू विल फिनिश योर वर्क। एक और केस जहां हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, जब भी सेंटेंस में इस तरीके के एडवर्ब्स आते हैं, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, यूजुअली, ओकेजनली, वंस, ट्वाइस, एवरी डे, जब हम इस तरीके एडवर्ब्स को सेंटेंस में यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। अब स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी जब पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो
तो जो हम सिंपल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर यूज करते हैं होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट टेंस में प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, ये रेगुलरली होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राजू प्लेज क्रिकेट, इसमें राजू है, नाम है, तो यहाँ पे हम प्ले की जगह प्लेस कर देंगे क्रिकेट। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई वी यू दे, इनके साथ लगेगा डू, नॉट प्लस वर्ब प्ले ऑब्जेक्ट क्रिकेट। और अगर ये सेंटेंस किसी और के लिए होता है, then I would have said राजू does not play cricket. He, she, it या किसी के नाम के साथ do नहीं लगेगा, तब लगेगा does not play cricket. अभी तो हम वो सेंटेंसेस डिस्कस किए जो एक्टिव वॉइस में। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट am is are, participle by object. Example, cricket is played by me. और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो होता सब्जेक्ट am is are, not participle by object. Example, cricket is not played by me. अगर do टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है यानी क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस होता तो स्ट्रक्चर होता do या does, सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट टेंस में ऑब्जेक्ट followed by a question mark. Example, do you go to school? I, we, you दे के साथ लगेगा do, या फिर does he play football? He, she, it या किसी के नाम के साथ लगता है does. और अगर सेंटेंस नेगेटिव में होता तो स्ट्रक्चर हो जाता do does सब्जेक्ट not प्रेजेंट टेंस का वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, do you not go to school? Does he not play football? अगर WH टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे यानी where, what, whom, इस तरीके के इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होंगे तो स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड do या does सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, where do you live? What does he write? और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता स्ट्रक्चर होता WH वर्ड do does सब्जेक्ट not present form में verb and question mark. Example, why does he not like mangoes? I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. इस तरीके के और वीडियोस के लिए do remember to like, share and subscribe.